अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उबैदुर रहमान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि इस टाइप की मोटिवेशनल वीडियोस और ट्रेनिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जो कि अक्सर इशू जो है वैसे तो बचपन में या टीनेजर्स को आता है इसके अंदर, बड़े होने के बाद इशू ये नहीं आता, लेकिन बहरहाल बड़ों को भी ये इशू आ सकता है। तो इस टॉपिक का नाम है डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स। ठीक है, यानी कि आप किसी और की तरह बनने की कोशिश में, देखिए किसी से इंस्पायर होना, किसी की अच्छी आदतें अपना लेना या किसी का जो है वो कोई स्किल को सीख लेना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन किसी की तरह बनना या किसी की तरह रिएक्ट करना या किसी की तरह बनने की ख्वाहिश रखना, दैट्स अ इनकरेक्ट थिंग। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल दैट इज फॉर सम स्पेसिफिक रीजन, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ नेचर एंड आदतों की बात कर रहे हो कि मैं आदतों में इस जैसा अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ या मैं नेचर में जैसा जो है वो सोशल वर्कर बनना चाहता हूँ। अगर लेकिन आप किसी की तरह बनना चाहते हैं, किसी को रिप्लेस करना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल इस जैसा बन जाऊँ, उसको रिप्लेस कर दूँ और लोग मुझे इस तरह से समझे, तो ये गलत थॉट है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो हैं वो आप हैं। आपको एक सर्टन डीएनए ने क्रिएट, अल्लाह ताला ने आपको क्रिएट किया है, सर्टन डीएनए आपका अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है, जो आप अपने अंदर खुद एक सलाहियतें रखते हैं खास, खुद एक पावर रखते हैं अपने अंदर खास। ठीक है, तो आप किसी की तरह बनने की कोशिश मत करें, आप खुद जो हैं वो बने और अच्छी चीज़ें सीखें जो कि जर्नलाइज चीज़ें हैं, जो कि हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहला जो मोमेंटल ट्रैप कहलाता है, जिसको हम कहते हैं कि जो आपको बुरी तरह से कैद कर लेता है, वो ये होता है कि आप अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें। ये सबसे बड़ी गलती। देखिए, किसी से स्किल सीख लेना, किसी की स्किल सीख लेना, किसी से कोई अच्छी बात सीख लेना, किसी का कोई अच्छा एलिमेंट अपने अंदर कॉपी कर लेना, ये अलग चीज़ होती है। किसी से अपने आप को कंपेयर करना, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। क्योंकि जब आप कंपैरिजन मोड में आते हैं तो कुछ ऐसे कंपैरिजन मोड्स में चले जाते हैं जो इनका आप पे कंट्रोल नहीं। लेट्स सपोज मे बी द पर्सन हैज़ वो पर्सन गुड लुक्स की वजह से जाना जाता है और गुड लुक्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मे बी वो अपने टॉल कद की वजह से जाना जाता है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मे बी वो अपने जो है वो एनालिसिस की वजह से जाना जाता है, गॉड गिफ्टेड एनालिसिस है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मे बी वो अपनी स्माइल की वजह से जाना जाता है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मे बी वो अपने किसी स्पेसिफिक डीएनए फीचर की वजह से जाना चाहता है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये वो चीज़ें हैं, जब आप कंपैरिजन मोड में जाते हैं तो हर तरीके से आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपने आप को उस शख्स के साथ, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसमें क्या होता है, आप फंस जाते हैं, एक ट्रैप में फंस जाते हैं, और उस ट्रैप में फंसने के बाद आप कंपेयर करते चले जाते हैं। आप अपने आप को उससे अच्छा बनाना चाहते हैं, उसकी जगह लेना चाहते हैं, और उस चक्कर में जो है ना वो आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर हर चीज़ ख़राब है। आपको बड़ा कद भी चाहिए, आपको आँखें भी वो कलर की चाहिए जो उसकी हैं, आपको जो है ना बाल भी उस टाइप के चाहिए, आपको हर चीज़ उस टाइप की चाहिए जिस टाइप का वो है। इससे क्या होता है, इससे एक मोमेंटल ट्रैप होता है, जो कि आप असल चीज़ नहीं समझ पाते कि वो मशहूर क्यों है। लीडरशिप स्किल की वजह से मशहूर है, वो अपने जो है वो कोई ऐसी खास स्किल है उसकी वजह से मशहूर है, कोई स्पोर्ट्समैन है बॉडी की वजह से मशहूर है, वो आप नहीं समझ पाते। आप क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें इग्नोर करके वो फजूल चीज़ें उसकी उठाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मशहूर नहीं होता, और फिर आप डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं कि मैं क्यों नहीं मशहूर हो रहा, मैंने सब कुछ तो उठा लिया है जो इसके अंदर है। तो जब भी आप कंपेयर करेंगे तो आप फिर हर तरीके से अगले की तरह दिखने की कोशिश करेंगे, और जब हर तरीके से दूसरे की तरह दिखने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ा मसला ये आ जाएगा कि आप हर चीज़ कॉपी कर लेना अगर उस शख्स की, तब भी आप जो है वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि रिप्लेस करने के लिए उसके अंदर एक या दो ट्रेड्स हैं, मैक्सिमम एक या दो ट्रेड्स हैं। अगर आप वो कॉपी कर लें तो आप उसी की तरह अपनी पर्सनैलिटी में रह के बन सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने अपने आप को कंपेयर कर दिया, बजाय उसको एनालाइज करके उसके अंदर से अच्छी चीज़ ढूंढने की कोशिश करके वो अपनाने के बजाय आपने अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया कि मैं ऐसा क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं मिलती मशहूरी, मुझे क्यों नहीं ये जो है ना लोग पूछते हैं, मुझे क्यों नहीं जो है ना ये वेरी वैल्यू दे रहे लोग। ये है कंपैरिजन। आपको ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं वो हैं, आप खुद बहुत बेहतर हैं, आपके अंदर अपनी स्किल सेट है। अगर कोई उनको नहीं पहचान पाए, इसका मतलब है द सराउंडिंग अराउंड यू इज़ नॉट रिकग्नाइजिंग यू राइट नाउ। आप जब सही सराउंडिंग में आ जाएंगे, सही उसमें आ जाएंगे, तो लोग आपको भी इस तरह से रिकग्नाइज करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके पास ये जगह मौजूद होती है जहाँ पे आपको रिकग्नाइज किया जाता है। ठीक है, तो आप यूँ समझ लें कि लाइफ को अगर आपने समझना है तो लाइफ एक मैराथन की तरह है, जिसमें सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इनके चल रहे हैं। लेकिन अगर आपने लाइफ को स्प्रिंट कर दिया, 100 मीटर फीट कर दिया, फिर आप फंस जाएंगे। लाइफ को आपने जो है ना 100 मीटर रेस या स्प्रिंट नहीं समझना, मैराथन समझना है, जिसमें सब अपने अपने पेस से भाग रहे हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आते मैराथन में। ये जो यहाँ पे कुछ मैराथन्स होती है ना जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड दे देते हैं, ये गलत है। वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता मैराथन में, सब बस भागते हैं, अपने अपने कैपेसिटी से भागते हैं, अपनी अपनी फीलिंग को शोकेस करने के लिए भागते हैं, अपने अपने कॉज के लिए भागते हैं, अपने अपने स्पॉन्सर्स को पहन के भागते हैं। तो वो सिर्फ भागना होता है, एक सर्टेन पॉइंट से सर्टेन पॉइंट तक पहुंचना होता है, पानी भी पीते हैं, रेस्ट भी करते हैं, उसमें अपने फेस से चल रहे होते हैं। सो इट्स नॉट अ रैबिट एंड अ टर्टल रेस, लाइफ इज अ मैराथन। अपने पेस से भागें, अपने पेस से चले। हाँ, अगर किसी में कुछ आपको अच्छा लग रहा है या किसी की कोई अच्छी चीज़ महसूस हो रही है तो उसको आप ज़रूर कॉपी कर सकते हैं। आप देखें, लेट्स सपोज हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो
जिसकी आपको लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है कोई कंपनी में ऐसा इंसान हो जिसका ऑपरेशंस बहुत अच्छे लगते हैं आपको कि यार ये कितना ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेशन संभालता है। आप उसके पास जहाँ बोले आपको कोच करे कि ऑपरेशन कैसे संभालते हैं, वो नहीं कर रहा। आप उसको ऑब्जर्व करके देखें कि किस तरह से जो है वो इतने अच्छे ऑपरेशन संभाल रहा है, किस तरह से प्रोसेसेस डेवलप करता है। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन ये सोच लेना कि मैं इस जैसा क्यों नहीं हूँ, इसको क्यों ये सब कुछ मिल रहा है, ये क्यों अच्छा है, इसको क्यों अवार्ड मिल गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपको अपने आप को ये बताना है इसको अवार्ड इसलिए मिला है कि ऑपरेशन अच्छे संभालता है, और मुझे अगर अच्छे ऑपरेशन संभालने हैं तो मुझे पहले ये स्किल सीखनी होगी कि ऑपरेशन अच्छे किस तरह संभाले जाते हैं। अब चाहे वो शख्स से सीखें, चाहे आप ऑनलाइन सीखें, चाहे जहाँ भी जाकर सीखें, स्किल डेवलप करें अपने अंदर, बजाय इसके कि आप किसी तरह बनने की कोशिश करें। और आप देखें, आप ये टीनेजर और जो थोड़े टीनेजर से छोटे होते हैं, वो ये सबसे अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि होता क्या है, जब स्कूलिंग कॉलेज चल रहा होता है तो उसमें ये होता है कि आपकी क्लास में एक जो होता है वो लीडर बन के सामने आता है, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ये चाहते हैं कि ये गिर जाए और हम इसकी जगह ले लें, वो देखें आप, वो अक्सर जो है वो अपनी लाइफ बिल्ड नहीं कर पाते पूरी स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ के अंदर, ठीक है। वो एक मतलब मिमिक बन के रह जाते हैं, या एक जिसे हम कहते हैं ना, एक कॉपी कैट बन के रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे भी ऐसे होते हैं जो अपनी जगह पे चल रहे होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना मशहूर है, कितना पॉपुलर हो गया है, वो अपना फर्स्ट आने में लगे हुए होते हैं। आप देखें वो अगर आज नहीं तो कल अगर स्कूल में वो उस तरह से अपना लीडरशिप का मकाम नहीं बना सके, तो आगे जाके किसी जहाँ पे वो रिकग्नाइज होते हैं वहाँ उन्होंने बड़े अच्छे झंडे गाड़ दिए होंगे ऑलरेडी, ठीक है। और इसी तरह से जो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी नेचर लेकर चलते हैं, तो वो भी लीडर के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं अपने सराउंडिंग में, अपने ऑफिस में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, कि यार ये बंदा जो है ना ये अपनी सुनता है, ये जो है ना इसकी इन्फ्लुएंस में नहीं आता, या जो है ना ये इसकी इतना आसान नहीं है इसको कंट्रोल करना। क्यों? क्योंकि वो अपनी एक नेचर लेकर चल रहा होता है, अपनी पर्सनालिटी लेकर चल रहा होता है। हाँ, अगर वो उसकी लीडरशिप स्किल को कॉपी करना चाहता है और ये देखना चाहता है कि वो किस तरह से इतना अच्छा लीडर है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। उसको कॉपी करे कि क्या ऐसी वजूहत हैं कि इसको ज़्यादा अच्छा लीडर समझा जाता है, उसको कॉपी करके अपने अंदर इंप्लीमेंट करके ज़्यादा अच्छा बन जाए। लेकिन कंपेयर नहीं करें कि भाई मैं जो हूँ ना, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, इसको क्यों ये मकाम मिला हुआ है, मुझे क्यों नहीं पूछ रहे सब लोग, मुझे क्यों नहीं ये कर रहे, ये कभी आपने नहीं सोचना है। अदरवाइज आप इस डिल्यूजन में खो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे कम्प्लीटली, अपनी रियल पर्सनैलिटी खो देंगे, मिमिक बन के रह जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। सो प्लीज डोंट डू दैट, नेवर डू दैट। किसी भी एज ब्रैकेट से आप ताल्लुक रखते हैं, स्पेशली टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स एंड यंग चिल्ड्रंस, क्योंकि वो इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो नेवर डू दैट। योर पर्सनैलिटी इज़ ग्रेट पर्सनैलिटी। अगर आज आपको सराउंडिंग में नहीं मिली हुई जहाँ पे आपकी उस पर्सनैलिटी को, उस गुड ट्रेड्स को रिकग्नाइज किया जाए, तो आने वाले वक्तों में आई प्रॉमिस यू इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं आपकी इन सारी चीज़ों को जो है वो रिकग्नाइज किया जाएगा। लाजमी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी स्किल्स को मज़ीद गार्निश करें, मज़ीद उनके ऊपर टॉपिंग लगाएं, स्किल को सीख कर, कोर्स सीख कर, या मज़ीद जो है वो प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करके, मेरी वीडियो सुन के अपने स्किल्स को मज़ीद 4 चांद लगाएं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, अपने आप को बेहतरीन समझेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रखेंगे, इम्प्रूव लाजमी करना अपने आप को। सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ताकि इस टाइप की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप एक हेल्थी लाइफ गुजार सकें। इजाज़त दीजिए, उबैदुर रहमान, अल्लाह हाफिज़।